हेलो बच्चों, प्रश्न दिया है किन्हीं दो गुणों के आधार पर चालक तथा अर्धचालक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आइए हम लोग इस प्रश्न का यहाँ पे उत्तर देंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे मुख्य अवधारणा देखेंगे जिसके आधार पे प्रश्न का हम लोग यहाँ पे उत्तर देंगे। तो मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि चालक क्या होता है और अर्धचालक क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चालक को देखते हैं। तो चालक वे पदार्थ होते हैं जो कि विद्युत धारा के लिए सुगम होते हैं। ठीक है, यानी कि इनकी जो वैद्युत चालकता होती है यह हमारे पास क्या होता है, अधिक होता है। यानी कि ये क्या कह सकते हैं, जो धारा है विद्युत धारा, ठीक है, धारा के लिए ये सुगम पदार्थ होते हैं। यानी कि विद्युत धारा का यहाँ पे चालन अच्छे से हो जाता है, सुगम होता है। ठीक है, धारा के लिए या फिर धारा के सुगम विद्युत धारा के सुगम मार्ग प्रदान करते हैं। ठीक है, विद्युत धारा को सुगम मार्ग यहाँ पे प्रदान करते हैं। और जो अर्धचालक रहता है ये भी हमारे पास चालक होता है, लेकिन इसका नाम से ही आप समझ सकते हैं कि अर्धचालक, यानी कि ये चालक तो है परंतु पूरी तरह से चालक नहीं है, ये आधी स्थिति में चालक है। ठीक है, और जो चालक होता है, ठीक है, इसमें अगर हम लोग देखें तो विद्युत धारा का चालन जो है वह मुक्त इलेक्ट्रॉन या फिर जो आवेश वाहक होता है वह इलेक्ट्रॉन होता है मुख्य रूप से। और जो अर्धचालक होता है वह चालक और कुचालक के मध्य का पदार्थ होता है। और यह विद्युत धारा के लिए सुगम तो होता है परंतु इसमें जो विद्युत धारा का चालन होता है वह इलेक्ट्रॉन एवं हमारे पास क्या होता है कि होल जो होता है, धन आवेश, ठीक है, इन दोनों के माध्यम से इसमें होता है। तो ये हमारे पास चालक हो गया और अर्धचालक हो गया। अब इसके आधार पे हम लोग अपने मुख्य प्रश्न में आएंगे। तो मुख्य प्रश्न में हमें दो गुणों के आधार पर चालक और अर्धचालक में अंतर स्पष्ट करना है। तो हम लोग यहाँ पे इस तरह से इधर चालक लिख लेते हैं और यहाँ पे अर्धचालक लिख लेते हैं ताकि हमें अंतर स्पष्ट करने में आसानी हो। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो चालक होता है यह मुख्य रूप से धातु होते हैं, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं। ठीक है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं जिनकी वजह से इसमें विद्युत धारा जो है आसानी से प्रवाहित हो जाती है। अगर हम लोग इसे क्या करते हैं कि एक हम लोग विभव प्रदान कर दे या विद्युत क्षेत्र, जिसके कारण क्या होता है कि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से गमन करते हैं और विद्युत धारा प्राप्त होती है। तो जो वैद्युत चालकता होती है, अगर हम लोग इसे देखें, ठीक है, वैद्युत चालकता या फिर वैद्युत चालक जो होता है, ठीक है, वैद्युत हमारे पास यहाँ पे चालकता जो होती है जिसे हम लोग सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, उसका मान हमारे पास क्या होता है, ज्यादा होता है। और यहाँ पे अगर अर्धचालक में देखें तो जो वैद्युत चालकता होती है सिग्मा का मान ये हमारे पास चालक की तुलना में हमारे पास क्या होगा, कम होगा, इसमें अधिक होगा। ठीक है, और ये तो हो गया हमारा पहला गुण। दूसरा गुण हम लोग अगर देखें तो क्या होता है कि चालक में ताप बढ़ाने पर उसका जो प्रतिरोध होता है हमारे पास में, चालक में वैद्युत चालकता अधिक होती है जिसके वजह से प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, धनात्मक होता है। प्रतिरोध ताप गुणांक को हम लोग अल्फा के रूप में प्रदर्शित करते हैं और ये हमारे पास धनात्मक होता है। जबकि अर्धचालक में जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है, वैद्युत चालकता कम होने के कारण प्रतिरोध ताप गुणांक जो होता है अल्फा, यह हमारे पास क्या होता है कि ऋणात्मक हमें प्राप्त होता है। तो हमें बोला गया था कि दो गुणों के आधार पर चालक और अर्धचालक में अंतर स्पष्ट कीजिए बोल के। और उदाहरण के तौर पे अगर हम लोग इसमें देखें थोड़ा बहुत, तो हमारे पास जो धातु होते हैं जैसे कि चांदी हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, तांबा हो गया, ये सभी चालक में आते हैं। और अर्धचालक में हमारे पास यहाँ पे इसके अगर उदाहरण देखें तो सिलिकॉन हो गया और जर्मेनियम हो गया, मुख्य रूप से इसके उदाहरण होते हैं अर्धचालक के। तो इसके आधार पे हमने देखा कि चालक और अर्धचालक में क्या अंतर होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने चालक को भी समझा और अर्धचालक को भी हमने यहाँ पे और उनके उदाहरण भी देखे। आशा है आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।